वंदे मातरम दोस्तों। आपको पता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अर्थात रामलला की मूर्ति को स्थापित किया गया राम मंदिर में, जो कि हमारी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे जुड़े हुए आएंगे। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस का ये सेट है जो कि राम मंदिर से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में एक समग्र क्वेश्चंस के एक सेट को प्रस्तुत करता है। और कोई भी क्वेश्चंस परीक्षा में इससे बाहर से नहीं आएगा। तो हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो राम मंदिर से संबंधित है। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चंस यह आता है कि जो राम मंदिर का विवाद है या कोर्ट में कितने सालों तक चला। तो आप ध्यान रखिएगा 134 134, ठीक है, 134 वर्षों तक यह मामला चला। सबसे पहले आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, ठीक है। तो आप 1885 से ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले महंत रघुबर दास जी के द्वारा 1885 में इस मुद्दे को फैजाबाद के जिला न्यायालय में ले जाया गया, क्योंकि उस वक्त जो अयोध्या था वो फैजाबाद जिले में पड़ा करता था। तो इसलिए फैजाबाद के जिला कोर्ट में यह मामला गया। उसके बाद गया ये हाई कोर्ट में, और उसके बाद यह मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो हमें ध्यान रखना है कि 102 वर्षों तक यह जिला कोर्ट में रहा, फिर 23 वर्षों तक इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में रहा, और फिर 9 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में रहा। तो आप ध्यान रखिएगा, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 102, 23 और 9, 102 वर्ष तक जिला कोर्ट, 23 वर्ष तक हाई कोर्ट और 9 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन रहा। इस तरह से कुल 134 वर्षों तक यह मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहा। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अब यह मामला कोर्ट में दर्ज किनके द्वारा किया गया? तो महंत रघुबर दास जी के द्वारा फैजाबाद के जिला न्यायालय में उप न्यायाधीश के समक्ष यह मामला दर्ज किया गया। तो महंत रघुबर दास, इसको भी हमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि जो यह मामला सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला अपना सुनाता है, तो इसमें जो समिति गठित की गई किसकी अध्यक्षता में की गई? तो रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, एक संवैधानिक पीठ की स्थापना की गई। सामान्यतः क्या होता है, यदि किसी मुद्दे पर संविधान का प्रश्न निहित होता है तो एक संवैधानिक पीठ का गठन माननीय उच्चतम न्यायालय में किया जाता है, और इस संवैधानिक पीठ में अधिकतम 5 सदस्य शामिल होने आवश्यक है। तो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहला कि यदि कोई संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो कम से कम कितने सदस्य शामिल होने चाहिए? तो कम से कम 5 सदस्य उसमें शामिल होने चाहिए। और जो ये राम मंदिर विवाद के संदर्भ में समिति का गठन किया गया था, यह रंजन गोगोई की अध्यक्षता में किया गया था। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य लोग भी शामिल थे जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैं उनका नाम आपको एक बार सुना देता हूँ। जस्टिस एस ए बोबडे और CJI चंद्रचूड़, पूर्व जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, ध्यान रखिएगा आप, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। तो ये भी इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, राम मंदिर का जो डिज़ाइन है वह किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये अहमदाबाद के निवासी चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा तैयार किया गया है। इसके अलावा इनके बेटे आशीष सोमपुरा भी इसमें शामिल थे, लेकिन राम मंदिर के जो मुख्य वास्तुकार या मुख्य वास्तुविद है वह है चंद्रकांत सोमपुरा। और जो यह मंदिर तैयार किया गया किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है? L&T कंपनी, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी। ये इंजीनियरिंग फील्ड की बहुत बड़ी कंपनी है और ये बहुत सारे डैम वगैरह बनाती है। हाल ही में उत्तराखंड में एक डैम बन रहा है, लखवाड़ डैम, यह भी L&T कंपनी ही बना रही है। अगला क्वेश्चन है, जो राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई है, इसके वास्तुकार कौन है? तो जो राम मंदिर में राम की मूर्ति बनाई गई है उसके जो वास्तुकार है वह है अरुण योगीराज, जो कि कर्नाटक में भी मैसूर के रहने वाले हैं। जो राम की मूर्ति वहाँ स्थापित की गई है वह शालिग्राम के पत्थर की बनाई गई है। शालिग्राम का मतलब होता है श्वेत वर्ण या काले रंग की पत्थर की बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, जो राम मंदिर का निर्माण किया गया है
वह किस शैली के अंतर्गत किया गया है। तो आपको पता है कि जो उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली है वह है नागर शैली। ये नागर शैली मत का अर्थ होता है नगर में स्थापित की गई शैली। जो उत्तर भारत में जो मंदिर बने गए हैं वो है नागर शैली में बनाए गए हैं। दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बने गए हैं। और उत्तर और दक्षिण के बीच जो मंदिर बने हैं वे बने हैं बेसठ शैली में। तो जो राम मंदिर का निर्माण किया गया है वह भी नागर शैली में ही किया गया है। यह नागर शैली क्या है इसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन, राम मंदिर के निर्माण में जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया है वो पत्थर मुख्यतः कहाँ से लाए गए हैं। तो ये पत्थर लाए गए हैं राजस्थान के मकराना नामक जगह से। और जो मकराना का मार्बल है वो विश्व प्रसिद्ध मार्बल है। आपने बहुत सारा आपने विज्ञापन भी देखा होगा कि लिखा होता मकराना मार्बल्स। तो मकराना राजस्थान में एक जगह है जहाँ के मार्बल विश्व प्रसिद्ध है। और यहीं से राम मंदिर के लिए भी पत्थरों को लाया गया है। और जो विश्व का सातवां अजूबा है हमारा ताजमहल, ताजमहल का जो निर्माण किया गया है वह भी मकराना के ही संगमरमर से किया गया है। तो मकराना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जो कि संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। राम मंदिर को बनाने में कुल कितना पैसा लगा है क्वेश्चंस। तो राम मंदिर को बनाने में लगभग 1400 करोड़ का खर्च आया है। इसमें से लगभग 1100 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और 300 करोड़ रुपया खर्च होना अभी बाकी है। लेकिन जो इसको बना रही है इंजीनियरिंग कंपनी एल&टी, उसने इसके निर्माण के लिए किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लिया है। ठीक है। लेकिन जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसके पास पूरे देश से चंदा इकट्ठा हो चुका है जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। लगभग आप ये मान सकते हैं कि 2800 करोड़ के आसपास, जो कि राम मंदिर से भी दोगुना है। तो इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ भी पैसा नहीं रखना है। यदि एल&टी कंपनी इसके लिए कोई पैसा लेगी आगे जाकर तो राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट उसको ये पैसा पे करेगा और जो कि जनता से ही चढ़ावे के रूप में आया हुआ है। ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते केवल हमने इस पर धन व्यय किया है इसका महत्व नहीं है। राम मंदिर का आध्यात्मिक महत्व तो है, साथ ही साथ यह एक आर्थिक महत्व भी रखता है। राम मंदिर पहली बात तो है कि भारत का सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन, इसका एक आर्थिक महत्व भी है। एक संस्था है जाफरी, अमेरिका की एक संस्था है जो कि सर्वे और रिपोर्ट जारी करती है। तो जाफरी का कहना है कि जो पर्यटक आएंगे, जो तीर्थयात्री आएंगे, इनकी संख्या दुनिया में जो मक्का जहाँ की हज यात्रा के लिए लोग जाते हैं उससे भी अधिक होगी। और वेटिकन सिटी में जो ईसाई लोग जाते हैं चर्च और पोप के दर्शन के लिए, उससे भी अधिक संख्या राम मंदिर में आने वाले भक्तजनों की होगी। अर्थात यह वैश्विक स्तर की एक संस्था, एक धार्मिक संस्था बनने जा रही है जो कि आने वाले समय में फुटप्रिंट्स के आधार पर, तीर्थयात्रियों के आधार पर मक्का को भी पीछे कर सकती है और